हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों, आज हम BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास के खंड 2 की आखिरी इकाई इकाई 7 राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने खंड 1 और खंड 2 की इकाई 4, 5, 6 को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इकाई को, राम भक्ति काव्य धारा। भक्ति आंदोलन और सगुण राम भक्ति धारा। राम भक्ति साहित्य का विकास। संस्कृत साहित्य में राम काव्य परंपरा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पुराण साहित्य में राम काव्य, प्रबंधों में राम काव्य और नाट्य साहित्य में राम काव्य। पुराण साहित्य में राम काव्य। पुराण साहित्य में वाल्मीकि रामायण को राम काव्य परंपरा का स्रोत माना जा सकता है। इसके रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। श्लेगिल ने इसे ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी की रचना माना है, तो डॉक्टर याकोबी इसे 6ठी और 8वीं शताब्दी की रचना स्वीकार करते हैं। कीथ इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन नहीं मानते तथा विस्टर नित्स इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रचना स्वीकार करते हैं। किंतु अपने मूल रूप में वाल्मीकि रामायण 11वीं 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना अवश्य है। वाल्मीकि रामायण के 3 पाठ भेद प्राप्त होते हैं: दक्षिणात्य पाठ, गौड़ीय पाठ तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ। गौड़ीय और पश्चिमोत्तरीय पाठों में प्रायः समानता है। प्रचलन की दृष्टि से दक्षिणात्य पाठ का अधिक महत्व है। वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वह परवर्ती राम काव्य का आधार बना है। इतने विस्तार से राम के चरित्र का अंकन करने वाला कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। प्रचलन की दृष्टि से केवल श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस ही वाल्मीकि रामायण की तुलना में रखे जा सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद राम के चरित्र को आंशिक रूप से अभिव्यक्ति देने वाला दूसरा ग्रंथ महाभारत है। इसके अधिकांश प्रसंग वाल्मीकि रामायण से समर्थित हैं। इसमें सबसे विस्तृत रामोपाख्यान है जो 704 श्लोकों में वर्णित है। यहाँ सीता जनक की पुत्री है, न कि भूमि से उत्पन्न होने वाली कन्या। इसमें गुह, निषाद तथा अत्रि का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मण का शक्ति प्रसंग भी नहीं मिलता। सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होती। एक संभावना यह भी व्यक्त की जाती है कि रामोपाख्यान रामायण की मौखिक परंपरा पर भी आधारित हो सकता है। महाभारत के बाद राम कथा का आधार धार्मिक हो जाता है। पुराणों में विष्णु, वायु, भागवत, कूर्म, वराह, अग्नि, लिंग, वमन, बहम, गरुड़, पद्म, स्कंद, ब्रह्मवैवर्त पुराण में राम कथा धार्मिक पक्ष की प्रधानता लेकर अभिव्यक्त होती है। पुराण साहित्य के अतिरिक्त रामायण शीर्षक से भी अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें मूल ब्रह्म, महामंत्र, लोमश, अगस्त्य, मंजुल, सौहार्द्र, स्वयंभू, देव, श्रवण, दुरंत आदि रामायण प्रमुख हैं। इस पौराणिक और धार्मिक साहित्य की परिणति अंततः रसिक संप्रदाय में हुई है। प्रबंध काव्य। संस्कृत में जितने भी प्रबंध काव्यों की रचना हुई वे प्रायः वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित हैं। कालिदास कृत रघुवंश में अलौकिक घटनाओं को भी काव्य सौंदर्य में ढालकर अभिव्यक्त किया गया है। महिकाव्य में राम कथा के साथ साथ व्याकरण के नियमों का भी संकेत किया गया है। इस कृति पर शैव मत का प्रभाव होते हुए भी राम का ब्रह्मत्व पूरी तरह स्पष्ट है। कुमारदास कृत जानकी हरण में रामायण के पहले 6 खंडों की कथा को आधार बनाया गया है। इसकी प्रवृत्ति पूरी तरह श्रृंगारिक है। क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी, दशावतार चरित्र, शाकल्य मल्लकृत, उदार राघव, चक्र कविकृत जानकी परिणय, अद्वैत कृत रघुवल्लास भी इस परंपरा की विशिष्ट कृतियां हैं। नाटक। नाटकों की परंपरा में भास्कृत प्रतिमा पहला नाटक है जिसमें राम कथा को रघुवंश के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम के वनवास से रावण वध तक की कथा है। भास के ही दूसरे नाटक अभिषेक में बाली वध से लेकर राम के राजाभिषेक तक की कथा का वर्णन किया गया है। भवभूतिकृत उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है। इस नाटक में सीता के वनवास की कथा को प्रस्तुत किया गया। करुण रस प्रधान होते हुए भी यह नाटक दुखांत नहीं है। अनंगहर्ष मातृराज कृत उदात राघव 6 अंकों का नाटक है जिसमें वनवास से लेकर राम के अयोध्या वापस लौटने तक की कथा का वर्णन है। दिग्नांकृत कुंदमाला, मुरारी कृत अनर्घ राघव, राजशेखर कृत बाल रामायण, शक्तिप्रद कृत आचार्य चूड़ामणि, जयदेव
कृत प्रसन्न राघव, सोमेश्वर कृत उल्लास राघव, मल कृत मैथिली कल्याण, रामभद्र कृत जानकी परिणय आदि विशिष्ट नाट्य कृतियां हैं जिनमें राम के चरित्र को साहित्य अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। पाली प्राकृत और अपभ्रंश। बौद्ध जातक ग्रंथों में बौद्ध मत के अनुरूप राम कथा को ग्रहण किया गया है। इसके बाद प्राकृत में जैन कवियों ने ऐसी अनेक कृतियों की रचना की है जिसमें राम कथा को ग्रहण किया गया है। इसमें सर्वप्रथम विमल सूरी द्वारा रचित पौमचरियम का उल्लेख करना संगत होगा। इसकी रचना विक्रम संवत 60 में मानी जाती है। इस ग्रंथ का राम कथा की दृष्टि से महत्व है ही साहित्यिक, भाषा शास्त्रीय, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व भी है। इसके बाद वासुदेव हिंडी ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जो 2 खंडों में है। पहले खंड के प्रणोदास संघदास गणिवाचक हैं और दूसरे खंड के धर्मसेन गणिमहतर। पहले खंड की भाषा जैन प्राकृत और दूसरे की भाषा मगधी शौरसेनी है। प्रथम खंड के 5-7 पृष्ठों में राम कथा का वर्णन है जो महत्वपूर्ण है। इन जैन राम कथाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अवतारवाद की भावना नहीं है। अलौकिकता का स्थान तार्किकता ने ले लिया है। अपभ्रंश के जैन राम साहित्य के अंतर्गत 2 ग्रंथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्वयंभूकृत परमचिरौ और पुष्यदंतकृत महापुराण। परमचिरौ 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच की रचना है और महापुराण 10वीं शताब्दी की।